हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने डिटेल में डिस्कस किया है लिमिट्स के बारे में, है ना। लिमिट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो बाउंडेशंस या बाउंड्रीज किसी चीज की सेट करते हैं, वही लिमिट्स होती हैं। कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, गिवन लिमिट्स तक हमें उसको इवेल्युएट करना होता है, ठीक है। ये हमने सीखा था। अगर 0/0 आ जाए कोई फंक्शन तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के अलग अलग तरीके हमने सीखे थे, और उसके बाद इवेल्युएट करते हैं। तो बेसिक तरीके से यही है लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सीखा क्या होता है, राइट हैंड लिमिट हमने सीखा क्या होता है, ठीक है। तो इसके आधार पे भी क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है, हम समझ चुके हैं। अब जो इसमें दूसरा टॉपिक आप देख पा रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स। क्या है? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखिए, जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो ये समझिए स्लोप ऑफ लाइन से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? स्लोप ऑफ लाइन से। या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड कैसे होंगे ये समझेंगे। तो देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड ऐसे होते हैं। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ लाइन हमने निकालना सीखा था। दो पॉइंट है एक लाइन में, ठीक है। ये हो गया ए, जिसका पॉइंट हो गया x1 y1, ठीक है। ये हो गया बी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। स्लोप क्या होगा? तो जो स्लोप होगा कैसे निकालते हैं? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही निकालते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज समझना कि जो हम स्लोप निकालते हैं ये आपने सीखा है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका? देखिए, y2 माइनस y1 का ये मतलब हुआ कि जो वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है y की वो चेंज हो रही है ना भाई। y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, यही है। इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाय dx, ठीक है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x, या फिर इसको खाली इस तरह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। नोट करिए। तो ये चीज समझ के अब देखिए, तो डेरिवेटिव is the change in the value of y with respect to x, ठीक है। तो ये है आपका डेरिवेटिव। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए।
अब अगर हमारे पास, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है मान लीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? y डैश इक्वल्स टू, या फिर आप लिखेंगे इसका डेरिवेटिव होगा dy बाय dx, एक ही बात है वैसे तो, है ना, ये लिखें ये लिखें, क्या हो जाता है, ये जो पावर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो पावर देख रहे हैं x की, ये आप आगे लिख लेंगे सबसे पहले, इसके साथ मल्टीप्लाई करके x रेज टू पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ये हो जाता है, ये एक आपके पास बेसिक इसका फॉर्मूला हो गया कि अगर डेरिवेटिव निकालना है इस तरह से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम करके देख लेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 6x रेज टू पावर 5, ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है समझ में? इस तरह से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब एक चीज और समझना, अगर हम किसी टर्म का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू पावर 5, ठीक है, तो अगर आपको निकालना है dy बाय dx, अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए ये है आपके पास एक टर्म y इज इक्वल टू टी की पावर 5, ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो x टर्म होगी उसी का निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे t है तो हम dy बाई dt का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ना कि dx का। विद रिस्पेक्ट टू t निकलेगा इसका डेरिवेटिव, और क्या हो जाएगा ये भाई 5 इंटू टी की पावर 5 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 5t की पावर 4, ये आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल है, फाइंड द डेरिवेटिव y इज इक्वल टू 3z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर माइनस z प्लस 5, ठीक है। इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालें? देखिए dy बाय dx अगर होगा, ठीक है, dy बाई dx करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे तो z है। तो अगर y विद रिस्पेक्ट टू x होगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z होगा, तभी हम इसका डेरिवेटिव निकल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं dy बाई dz, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, इंटू इसकी पावर कितनी है? 3, ठीक है, 3 इंटू 3 z 3 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2 इंटू z, और ये 2 माइनस 1 माइनस इसकी पावर कितनी है? 1 है ना, तो ये आगे आ गया 1 इंटू z 1 माइनस 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना, यहाँ पे ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 z स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 z माइनस कितना हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू इसका 0 आ जाएगा, है ना। तो इसकी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, नोट कर
ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया है। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका डेरिवेटिव्स आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया गया है। ठीक है, या कैसे निकालने हैं उनका यूज करना है। तो अब कुछ डेरिवेटिव यहां पे आपको दिए गए हैं। देखिए, ये समझना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो मान लो। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डी साइन एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से अगर आपके पास है कॉस एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन और कॉस का तो ये होगा, ये नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब देखिए, अगर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ sec एक्स, तो ये हो जाएगा sec एक्स इंटू टेन। ठीक है, ये लिख लेंगे। लेकिन अगर आपके पास डेरिवेटिव है टेन एक्स, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव चाहिए cot एक्स का। cot एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ cot एक्स हो गया माइनस cosec स्क्वायर एक्स। और अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए डी बाय डी एक्स ऑफ cosec एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cosec एक्स इंटू cot एक्स। ठीक है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, वो आप लिख लीजिए, इनका यूज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका जब यूज होगा तब आप कर सकते हैं, फिलहाल के लिए नोट डाउन करना था। अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 10 पे इसका डेरिवेटिव निकालें। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए, हमारे पास फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसका डेरिवेटिव निकाल। दैट मीन्स हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, और इसको मैं अलग अलग अगर लिख दूंगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू टू। ठीक है, लेकिन मुझे पता है बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ
किसका, x की पावर n का क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1 और d बाय dx अगर कांस्टेंट हो तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2x की पावर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा। ये है आपका f डैश x, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 10 है, और अगर x 10 है तो f डैश 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10 दैट इज 20, ठीक है, नोट कर। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, सबसे पहले तो डेरिवेटिव के बारे में आपने चीजें समझी, क्या होता है डेरिवेटिव, कैसे निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन किया है तो इससे लग रहा होगा काफी इजी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।